देखिए अभी मैं आपको कक्षा 9 के गणित का प्रश्नावली 6 का तीसरा हिस्सा बताएंगे। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज का पहला और दूसरा प्रश्न बताए थे। हो सकता है आप नहीं देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छा से पहला और दूसरा हिस्सा भी बनाने के लिए आ जाए। तो ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 1.6 का तीसरा हिस्सा में लिखा हुआ है सरल कीजिए, यानी कि हल कीजिए, इसका हल करना है। सवाल जो भी रहे बनाने से पहले आपको हल जरूर लिख देना है, हल या फिर इंग्लिश में सॉल्व। उसके बाद बनाना प्रारंभ करना है। सवाल बहुत इजी है, हो सकता है आप नहीं जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को खत्म होने से पहले ही आप समझ लीजिएगा बढ़िया से। तो देखिए पहला सवाल इसमें है 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 पर पावर 1/5। एक बात याद रखिएगा, यदि बेस बराबर हो, बेस बराबर हो तो गुना में पावर जुटता है। अब कहिएगा ये कैसे, तो ध्यान दीजिए, आप शायद पढ़े होंगे कभी न कभी x गुना x, क्या पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर। कभी सोचे हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भी x में है और यह भी x में है। इसके ऊपर छिपा होगा पावर 1, इसके भी ऊपर 1, एक जोड़े कितना हो गया 2, गुना में केवल पावर जुटता है। जैसे कि एक और बताते हैं, x पर पावर 3 गुना x पर पावर 2। अब कहिएगा कि दोनों का तो बेस यहाँ भी बराबर है, तो वही तो हम समझा रहे, दोनों का बेस बराबर है और गुना में पावर जुटता है, तो 3 पावर 2 पावर कितना हो जाएगा 5 पावर। उसी तरह से देखिए इधर भी 2 इधर भी 2, यानी कि इधर भी 2 पर पावर है कुछ, इधर भी 2 पर पावर है कुछ, तो ऐसे स्थिति में लिखा आएगा नीचे 2 ही, लेकिन ऊपर पावर जुट जाएगा इस तरह से 2/3 अब प्लस 1/5। अब जो भी आए हल करके हम आगे हल करते हैं इसका। तो 2 पर पावर हो जाएगा 3 और 5 कैल्शियम 15, 3 और 5 कैल्शियम 15, 3 से भाग दीजिए, 5 बार में लगता है, 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10। अब प्लस 5 से इसमें भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा 3 बार में, 3 एकम 3। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 2 पर पावर 10 3 13/15। बस बन करके आपका हिसाब तैयार हो गया। फिर दूसरा देखिए, दूसरा आपका था 1/3 पर पावर 3, इस पर भी होल पावर था ना, कि इस पर पावर था 7। फिर से देखिए 1/3 पर क्यूब, इस पर फिर पावर है 7, यानी कि पूरे पर पावर है, और इसको पहले यहां पर लिखते हैं। दूसरा सवाल जो है उसमें है 1/3 पर पावर 3, इस पर होल दे करके दिया है पावर 7, पावर क्या है 7 है। अब देखिएगा आपको तो सोल्व लिखना ही है हमेशा, पर हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा। यहां पर दिया हुआ है 1/3 पर पावर 3 और इस पर पावर है 7। शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, 5 पर पावर यदि कोई -2 कह दे, 5 पर पावर यदि कोई -2 कह दे, तो आपको ऐसे लिखना होता है, किसी भी संख्या के नीचे मान लीजिए 1, किसी भी संख्या के नीचे मान लेना है क्या 1, और आपको पता होगा कि यदि माइनस पावर को प्लस बनाना है तो इसको पलटा देना होता है। जैसे आप पलटाइएगा ना, ये नीचे का ऊपर चल जाएगा 1/5। अब इस पर पावर आ जाएगा केवल 2। थोड़ा गौर से देखिए, ये माइनस पावर को यदि प्लस बनाना हो तो आपको पलटाना पड़ेगा, हो सकता है अभी नहीं समझे होंगे। फिर से देखिए 3 पर पावर -1 है, 3 पर पावर -1 है। पता है इस माइनस पावर को यदि प्लस बनाना है तो फिर इसको पलटाना पड़ेगा। मान लेते हैं इसके नीचे 1, तो जैसे पलटाइएगा हो जाएगा 1/3 पर पावर 1। 5 रहेगा तो 5 दीजिएगा, 10 रहेगा तो 10 दीजिएगा। अब यदि पहले से रहे 5/3 इस पर पावर -2, पता है क्या करना है, कुछ नहीं, बस वैसे ही पलटा देना है। ये माइनस में पावर है
और माइनस वाला को यदि प्लस बनाना है तो इसको पलटाइए, तो हो जाएगा 3/5 पर पावर 2। कुछ कुछ तो समझ में आ ही गया होगा, वह यह कि यदि माइनस में पावर रहे तो उसको प्लस करना हो तो क्या करना है, पलटाना है। अब थोड़ा सा भविष्यवाणी आप जानना शुरू कीजिए, जैसे कि बाबा जी सब पतरा देखते हैं ना, भविष्य के बारे में क्या होने वाला है क्या नहीं, उसी तरह से आप यहां भी थोड़ा सा देखिए। यदि कोई कह दे 1/3, 1/3, तो आपको यह सोच के रखना है यहाँ कि शायद यहाँ पर रहा होगा ऐसे 3 पर पावर -1। एक बार सोचिएगा, देखिएगा, लगेगा हाँ सही है। किसी भी संख्या के नीचे 1, और यदि माइनस वाला को प्लस बनाना है तो क्या करना है, पलटाना है। 1/3 हो सकता है अभी भी नहीं समझे होंगे, फिर से देखिए, मेरा काम है आपको समझाना। यदि 1/5 दिया है तो इसका सोचे कि पहले क्या स्थिति रहा होगा, तो इसका यह रहा होगा, ये 5 जो है होगा किसमें, -1 में, यानी कि 5 पर पावर होगा -1। ये माइनस को प्लस बनाने के लिए पलटा करके लिखा गया है। उसी तरह से यहां पर देखिए 1/3 है तो आप कह सकते हैं कि 3 पर पावर -3 होगा। 1/3 है जी, और यह तब होता है एक ऊपर और कोई संख्या नीचे जब कोई पावर किसमें हो, माइनस में हो। तो हम सीधा दे दिए माइनस में पावर कितना, 3। अब गुणों में देखिए, गुणों में पावर है कितना, 7। तो खुद से बताइए, 3 था 3 लिखे, अब माइनस है माइनस, 7 या 21 बन करके आपका हिसाब तैयार हो गया। अब देखिए अगला, अगला सवाल है, हो सकता है इसमें चल रहा हो कि अभी नहीं समझे, तो देखिए एगो और बताते हैं, बताने में कभी नहीं करेंगे। है 1/5 पर पावर 2, इस पर पावर 6, कुछ भी रहे तो आपको ऐसे लिखना है, जैसे कि यहाँ पर 3 पर पावर 3 था तो हम दे दिए 3 पर पावर -3। अब बोले 5 पर पावर 2 है तो आपको लिखना है 5 पर पावर -2, अब गुणों में कितना, 6। शायद अब तो समझ में आ गया होगा, 5 पर पावर -6 दूनी 12। अब बढ़ते हैं आगे, आगे जब बढ़िएगा तो आपको मिलेगा तीसरा हिसाब, और तीसरा में कहा गया है कितना, तीसरा में है आपका 11 पर पावर 1/2, अब फिर है नीचे 11 पर पावर 1/4। याद रखिएगा और धीरे धीरे समझ में आने भी लगेगा। यहां पर आ गया आपका हिस्सा, देखिए आपको यह याद रखना है, भाग में पावर हमेशा घटता है, भाग में पावर हमेशा घटता है। 11 में भाग देना है किससे, 11 से, लेकिन पावर देखिए दोनों का अलग अलग है। 11 पर पावर 1/2 और नीचे है 11 पर पावर 1/4, तो ऊपर वाला पावर में निचल का घटा देना। कहिएगा कि अब कैसे, तो ध्यान दीजिए, आप शायद भाग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़ाएंगे। भाग में जानते होंगे कि जब x² से भाग करेंगे, x² से भाग देंगे किसमें, x पर पावर 4 में, तो 4 पावर में 2 पावर घटा के लिखना पड़ेगा x पर पावर 2, यानी कि भाग में पावर हमेशा घटता है। आपको यह बातें याद रखना है, भाग में पावर घटता है और गुणों में पावर जुटता है, गुणों में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है। तो घटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसे 11 पर पावर, दोनों जगह पर 11 है बेस, इसलिए घटा रहे हैं। 11 पर पावर कितना, 1/2 माइनस कर दीजिए 1/4, जो भी आ जाए मान वही आपका आंसर होगा। 11 पर पावर 2 4 कैल्शियम 4, और 2 से भाग देंगे 4 में, 2 बार में लगा, 2 एकम 2, अब माइनस 4 4 कैंसिल, बचा 1। अब आगे हो जाएगा 11 पर पावर, 11 पर पावर, सोचे 2 में 1 घटाइएगा, बचेगा 1/4, यही आपका आंसर हुआ। अब देखिए अगला हिसाब, अगला सवाल में है आपका, अरे यार कितना छोटा हो गया,
अगला सवाल में है यानी कि चौथा में 7 पर पावर 1/2 इंटू है 8 पर पावर 1/2, 8 पर पावर 1/2। याद रखिएगा यदि पावर पावर बराबर हो, क्या बोले, पावर पावर बराबर हो तो आपस में सिर्फ गुणा कर दीजिएगा और कुछ नहीं, तो हो जाएगा 8 × 7 कितना 56 पर पावर 1/2। इसी तरह से आपका हिसाब बनेगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो अपलोड करें वह आप तक जल्दी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में।